अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 12 जुलाई सन 2026 और मैं मौजूद हूँ अपने होम टाउन अटक सिटी जंक्शन पे। तो आज यहाँ आने का मकसद थोड़ी सी रेल फैनिंग है और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त वज़ीराबाद जंक्शन के रेल फ़ैन आसिफ भाई AS डिस्क वाले वो आए हैं आज। तो 130 डाउन से आए थे और 14 डाउन से जा रहे हैं वापस। तो उनसे भी मिल रहा हूँ मैं और आपको भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अभी गए हुए हैं टिकट लेने के लिए। तो 14 डाउन आ रही है जी। 14 डाउन का अराइवल डिपार्चर देखते हैं और देखते हैं कि कौन से रेक के साथ आ रही है, नया या पुराना। और अभी कंफर्म नहीं है कि 3 रेक नए चल रहे हैं या 2 तो कुछ लोगों ने कहा है कि 3 रेक नए चल रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं जी कि आज नया रेक जाएगा उम्मीद है। तो कल पुराना रेक गया 14 डाउन के साथ। तो उसके अलावा आज सफारी भी आएगी और सफारी ट्रेन भी आएगी और वन अप आज काफ़ी लेट है, वो भी तकरीबन पौने 11 के आसपास आएगी। तो चलें कुछ ट्रेन्स देख लेंगे, रेल प्लानिंग भी हो जाएगी और आसिफ भाई से भी गुड बाय कर लेंगे जी। तो थोड़ी देर में वो आते हैं टिकट लेके, तो आपको मैं मिलवाता हूँ उनसे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वज़ीराबाद से दोस्त आए हैं आसिफ शेख, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं जी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अटक। थैंक यू सो मच। तो कितने अरसे बाद आए हैं जी? 14 साल बाद। जी सर, बचपन में चूँकि बाबा का ताल्लुक मेरे रेल से है, रेलवे में वो मुलाजिम से ST थे, तो उनके साथ बचपन में मैं आता होता था, शावर तक का सफ़र करता होता था। लेकिन उसके बाद अब जब से वो रिटायर हुआ उसके बाद से अब मैं 14 साल बाद दोबारा अटक सिटी पर आया हूँ और अकेले आया हूँ, किसी के साथ नहीं आया। मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं भी कभी ट्रैवल करूँ दूर दराज इलाकों तक, तो अटक स्टेशन पर मैं आया हूँ और स्पेशली अटक की मशहूर पर्सनैलिटी आपसे मुलाकात हुई है, ट्रैवल विद मिराज। कौन नहीं जानता आपको सर। बहुत शुक्रिया जनाब, नवाजिश आपकी। तो बहुत शॉर्ट नोटिस में आए हैं और कोई खिदमत का आपने मौका नहीं दिया, रुक जाते हैं। तो आपने जो चने खिलाए हैं, जो फ्राई चने हैं, वो भी बड़े कमाल के थे यार। जो चाय कोयटा की पिलाई है वो भी बड़े कमाल की थे। स्पेशली आपने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी मुझे प्रोवाइड की है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या कमाल की थी। बस इंसान, ये पता है कि खाना पीना नहीं होता, इंसान अपने नसीब पर खाता है। बिल्कुल, ये बात मैं हर एक को कहता हूँ। तो आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी इंशाल्लाह जब आएंगे वज़ीराबाद बता के आइएगा। इंशाल्लाह ताला हम भी पूरे जो है ना वो मेहमान नवाजी के पकड़ के, क्या उसे पंजाबी में कहते हैं, निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। बस आपकी मोहब्बत है, इंशाल्लाह आएंगे और 5 मिनट स्टॉप करके हम चले जाएंगे। वज़ीराबाद से रुकेंगे नहीं। जी जी। लेकिन जब तक, उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अल्लामा इकबाल का इनॉग्रेशन नहीं कराएंगे। अल्लामा इकबाल का इनॉग्रेशन देखिए मैंने तो नहीं कराना, वो तो ऑनरेबल मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब नहीं करना है। बस देख लें। अपग्रेड जब करेंगे तो बाकी ट्रेनें अपग्रेड हो रही हैं। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि अपग्रेड ट्रेनें तो हो रही हैं लेकिन उनके 1 हफ्ते 2-3 हफ्तों बाद रैक जो है ना वो तब्दील हो जाते हैं, आगे पीछे कर दिए जाते हैं। तो काइंडली रेलवे हुकाम इस चीज़ का नोटिस ले और इस तरह के इकदाम न करें। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ती है इस सारे मामले। चलें जी, आपने अच्छा मैसेज दिया है। उम्मीद है कि सारे लोग जो है ना वो सुन लेंगे मैसेज। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। दोस्तों 10:35 और 20 मिनट डिले के साथ आ रही है जी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस और माशाल्लाह से आज PHA लीड कर रहा है जी। कल 13 अब भी PHA लेके आया था और न्यू रेक के साथ आ रही है जी। 10:15 बजे निकली है, 10:15 बजे का टाइम है इसका पहुंचने का और 10:35 पे पहुंच रही है 20 मिनट डिले के साथ। PHA लीड कर रहा है। होपफुली लाहौर से कल लेके आया तो आज लाहौर ही लेके जाए या रावलपिंडी में ये पावर डी अटैच हो जाए। 8301 है जी PHA सीरीज़ का नया पहला लोकोमोटिव। नया रेक आया है जी, ब्रांड न्यू AC स्टैंडर्ड और जो तकरीबन खाली है। आगे लेडीज़ आ गई तो मुझे मजबूरन जो है ना कैमरा थोड़ा सा क्लोज करना पड़ा। चलें जी, अवाम एक्सप्रेस आ गई जी अटक सिटी जंक्शन। तो नए रेक के साथ आ गए आसिफ भाई।
कैसा लग रहा है जी नए रेक के साथ? और पूरी 6 सीट आपकी है जी। सर 6 सीटें नहीं, अभी तो फैमिली ने कब्जा कर लेते हैं। ये मैंने भी कब्जा कर लिया इनसे पहले, हालांकि मैंने टिकट ली हुई है, रिजर्वेशन मैंने करवाई हुई है। तो आसिफ भाई 260 रुपये में ब्रांड न्यू कोच में जा रहे हैं जी रावलपिंडी। 260 रुपये में ओपन टिकट है, आगे से मेरी रिजर्वेशन है एसी स्टैंडर्ड की। यहाँ से तो नए कोच में जा रहे हैं ना, बिल्कुल जो है ना न्यू रिफर्ब हुई हुई है, और होपफुली 3 रेक चल रहे हैं ना जी इसके। बिल्कुल 3 रेक चल रहे हैं इसके, 3 रेक है और एक पुराना रैक है। चलें देखें जी चौथा रेक कब आता है। और तकरीबन आप समझ लें कि 20 मिनट लेट आई है ट्रेन। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी 14 डाउन का, 10:40 हो गए हैं जी। तो उसके बाद 1 अप भी आएगी तो वो भी देखते हैं जी। ट्रेन थोड़ा सा बैक हो रही है जी, बस थोड़ा सा बैक हुई है ट्रेन। चलें जी, मूव हो रही है ट्रेन। और आसिफ भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी आसिफ भाई। तो 14 डाउन का डिपार्चर हो रहा है जी अटक सिटी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से। और ट्रेन जो है ना वो यहीं से अप डाउन का डिपार्चर हो रहा है, अराइवल डिपार्चर, क्योंकि जो दूसरा प्लेटफार्म है 1 नंबर वहाँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो होपफुली रेल कार भी यहीं से जाएगी और रेल कार के पैसेंजर भी यहीं बैठे हैं। और पीछे पीछे देखें 1 अप भी आ रही है, वो पहले आती है 11 अप। तो ये 204 डाउन पहले निकलती है, तो अभी आगे आगे पता चलेगा। और सफारी ट्रेन भी आ रही है जी। तो तकरीबन 7 ट्रेनें आ रही हैं सारी। तो चलें देखते हैं कि अभी कौन सी ट्रेन पहले आएगी। ट्रेन रुक गई एक बार फिर, पैसेंजर रह गए थे कुछ, और कुछ पैसेंजर यहाँ बैठे हुए हैं। ये हैं जी 204 डाउन के। तो ट्रेन एक बार फिर डिपार्ट कर गई है जी। और इसके बाद रेक प्लेस होगा 204 डाउन का, वो भी देखते हैं। 10:55 हो रहे हैं जी। और 204 डाउन जॉइंट पैसेंजर का रेक प्लेस हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 2 पे। आपको बताया था कि 1 नंबर प्लेटफार्म पे सारा काम चल रहा है मेंटेनेंस का। तो पैसेंजर अभी भी बैठे हैं जी इधर। अब यहाँ पे जो है ना वो पता चलेगा रश का, क्योंकि लेडीज़ जो है ना वो इस कोच में आती हैं। और अभी प्लेस हुआ है रेक, तो अब सब भाग दौड़ के बैठेंगे। लोको नहीं अभी तक अटैच हुआ है, वो बैक साइड से इसने पुल किया है। और अब आज यहाँ आके अटैच होगा तो वो भी आपको दिखाते हैं जी। बाकी पहले आएगी जी 1 अप, क्योंकि सफारी को ओवरटेक कर दिया जी गोल्डा शरीफ में 1 अप ने। तो ये रेक प्लेस हो गया, अभी लोको आता है तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों GMCU 15 आ गया जी। और ये आके अभी अटैच होगा 204 डाउन के रेक के साथ। 4904 है जी। पूरे 11 बजे लोकोमोटिव अटैच हो गया जी। GMCU 15 4904 204 डाउन जॉइंट पैसेंजर के लिए। और जॉइंट पैसेंजर जॉइंट तक जाएगी और 11 बजे निकलती है। तो दोस्तों 204 डाउन जॉइंट पैसेंजर 11 बजे निकलेगी, 12:30 बजे जॉइंट पहुंचेगी, 1 बजे वहां से दोबारा डिपार्चर होगा। शंटिंग नहीं होती वहाँ पे, जस्ट ये लोको ही वहाँ पे चेंज होगा, मतलब अपना रुख तब्दील करेगा। यहाँ से आगे जो अभी लगा है वो फिर आगे फ्रंट पे लग जाएगा। और उसके बाद फिर ये 2:30 या 40 मिनट पे वापस आएगी। और फिर 4 बजे दोबारा 202 डाउन बन के अटक पैसेंजर बन के माड़ी अंडस तक जाएगी। और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे यानी कि कल 3 बजे चलेगी अटक के लिए। सिग्नल डाउन हो गया है जी। ले जी डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवाने के लिए आ गए हैं जी।
वेटिंग फॉर डिपार्चर वेसल। इनिशियल डिपार्चर वेसल हो गया है जी। तो आज 14 डाउन की वजह से 204 डाउन 5 मिनट डिले के साथ जा रही है। डाउन 11:05 पर डिपार्ट कर रही है अटक सिटी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 से। और अप डाउन की सारी ट्रेनें आज कल प्लेटफार्म नंबर 2 से आना जाना कर रही हैं, क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है प्लेटफार्म नंबर 1 पे। लेडीज़ 3 रह गई थी, वो भागते भागते आ रही हैं। और एक लेडीज़ ये बोर्ड हो गई हैं जी, दूसरी भी पीछे पीछे आ रही हैं, वो भी बोर्ड होंगी और फिर ट्रेन चलेगी। तो ये फ़ायदा है जी रेल कार्स का कि बस लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए रेल कार रुक जाती है। तो दोबारा से मूव हो रही है 204 डाउन जेंट पैसेंजर। ये देखें जी 4 दरवाजे वाली कोच। अच्छा जी, पावर प्लांट इस पर नहीं चलाते, पता नहीं क्यों, शायद पैसेंजर फ्री सफ़र कर रहे हैं या क्या मसला है, इस वजह से। अच्छा दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ख़ास तौर पे इस रेल कार को लेके जो 201 अप, 202 डाउन, 203 अप, 204 डाउन को लेके। सवाल ये है कि इस पे पावर प्लांट जो है वो लगा हुआ है, मतलब छोटा इंजन लगा हुआ है, और वो जो TL1 जिसे कहते हैं पुराने ज़माने की। तो रेल कार में TL1 नहीं चलाते। अभी जो गई है ट्रेन, इसमें बिल्कुल जो 7 सिस्टर टनल आएगी ना, वहाँ पे जब पहुँचेगी ट्रेन तो ऑन कर देंगे, और टनल क्रॉस करने के बाद जब झलार से निकलेगी फिर बंद कर देंगे। तो ये एक नहीं, ये तकरीबन दोनों चक्कर में ऐसा ही है। जो 202 जाएगी उसमें भी ऐसा ही है। और रात के टाइम जो है ना वो जनरेटर ऑन करते हैं लाइट्स के लिए, तो जितनी मर्ज़ी गर्मी हो नहीं लगाते ये इसमें रेल कार में। पावर वैन जो है TL1 वो ऑन ही नहीं करते। अब क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं पता। तो आप देख रहे हैं जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ना पावर प्लांट या TL1 जनरेटर वो ऑन नहीं होता है। हालांकि लोग इसमें फ्री सफ़र नहीं करते, सारी टिकट लेके करते हैं सफ़र। ठीक है, बेशक जंड तक जा रही है, लेकिन पैसेंजर तो पैसेंजर है। जो फेयर आपने डिसाइड किया है वही लेके जाते हैं, वही पे करके जाते हैं। तो इस चीज़ को भी देखें कि ये एक वाहिद रेल कार है जिसमें पावर प्लांट ऑन ही नहीं होता, सिर्फ टनल के पास ऑन होता है, या फिर 202 डाउन जब रात अंधेरा होता है ना मगरिब के बाद, फिर वो लाइट ऑन करते हैं और उसकी वजह से पंखे भी ऑन होते हैं। तो काइंडली ज़रा ये चीज़ भी देख लें कि कम से कम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि पावर वैन जो है वो मुसलसल चले जब पैसेंजर बैठ जाएँ। तो गर्मी आपको पता है, अभी लास्ट टाइम भी कितनी गर्मी थी रिसेंटली, 45-48 तक टेम्परेचर गया है, तब भी पावर प्लांट नहीं चलाते हैं। तो मेहरबानी करें, ये आज भी बगैर पावर प्लांट के गई है ट्रेन, मतलब ऑफ है। तो वो अब जब 7 सिस्टर टनल पे पहुंचेगी टनल पे, तो उसके बाद इसको ऑन किया जाएगा, और जैसे ही टनल क्रॉस होगी झलार स्टेशन आएगा तो पावर प्लांट बंद कर देंगे। तो पता नहीं क्या मसला है। तो इस चीज़ को अगर मेरी वीडियो पहुंच जाती है अफसरान 12 तक तो पहुंचा दें वहाँ तक, या अगर कोई रेलवे का अफसर देखा तो काइंडली इस चीज़ को देख लें कि पैसेंजर जाते हैं और ओवरलोडेड जाती है ट्रेन, लेकिन फिर भी इसमें ना लाइट है ना पंखे हैं। दोस्तों 11:35 हो रहे हैं जी, और 1 अप खैबर मेल आ रही है आज PHA 20 के साथ, और तकरीबन इसका राइट टाइम जो है वो 4:10 का है, और अभी 11:35 हो रहे हैं जी। तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे डिले के साथ आ रही है।
बुरहान रेलवे स्टेशन पे क्रॉस हुआ है 14 डाउन के साथ। वन अप लूप लाइन पे खड़ी थी और 14 डाउन पास थ्रू गई है। लाहौर से जो लोकोमोटिव अटैच हुआ था वो रावलपिंडी में डी अटैच हो गया और रावलपिंडी से जो लोकोमोटिव डी अटैच हुआ है ये पेशावर तक लेके जाएगा। तिरासी 10 PHA 20। वाह, कोच दिखाता हूँ जी मैं आपको। रेलकार की कोच लगी है, ये देखें, एक्स्ट्रा जा रही है शायद, ये देखें, ये रेलकार की कोच है। तो इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया और लोकोमोटिव में पानी भी डाला जा रहा है जी ऊपर। KCR की जो कोच मैंने आपको रेलकार की दिखाई थी, KCR में भी ऐसी ही चलती है रेलकार की कोच। ये होपफुली नौशेरा जाके आगे रिसालपुर चली जाए या फिर पेशावर जा रही है किसी काम से, अब ये नहीं पता। लेकिन पहली कोच जो है वो अटैच हुई रेलकार वाली और इसमें कोई बैठा हुआ नहीं है जी, बंद है ये कोच। तो इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया, 11:40 हो गए। चलें जी, लेट्स गो। 5 से 7 मिनट का स्टॉप किया है और वन अप का डिपार्चर हो रहा है जी अटक सिटी जंक्शन से। खैबर मिल की पहचान है जी, ये डार्क वैन रेड कलर की। पाकिस्तान पोस्ट की ये कोच है जिससे खैबर मेल की पहचान होती है और पाकिस्तान में चलने वाली ये वाहिद ट्रेन जिसमें ये लाल कोच होती है जी। इसका AC स्लीपर और बिज़नेस क्लास। AC स्टैंडर्ड पेशावर तक तो नहीं जाता, वो लाहौर तक ही जाता है और लाहौर से फिर डी अटैच हो जाता है। चलें जी, वन अप भी चली गई तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे डिले के साथ पेशावर के लिए। तो अटक सिटी जंक्शन में फिनिशिंग का काम जारी है जी। ये देखें, ये लगड़ाई हो रही है, किधर हो रही है, एक ये भाई साहब कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसका एक इनाग्रेशन भी होगा जी, इस न्यू अटक सिटी जंक्शन का। तो देखें कोई मिनिस्टर आता है या DS साहब आते हैं इसका इनाग्रेशन करने, तो पिंडी के रावलपिंडी के प्लेटफार्म की तरह इसका प्लेटफार्म बनेगा जी। दिन के 11:55 हो रहे हैं और अब सफारी स्पेशल ट्रेन का अराइवल हो रहा है जी अटक सिटी जंक्शन पे। और यहाँ रुकने का मकसद यही होता है कि यहाँ से जो कपलिंग स्टाफ है, जो CNW वाला जो इस लोगों को अटैच और डी अटैच करता है, वो यहाँ से बोर्ड होता है और फिर अटक खुर्द जाता है, वहाँ से लोगों को डी अटैच करके फिर दूसरी साइड पे अटैच करता है। इसी तरह यहाँ अटक पे आके इसकी वॉशिंग होती है और उसके बाद फिर ये दोबारा अटक खुर्द चली जाती है। GU20 रीड कर रहा है जी, 8:30 बजे निकली है
रावलपिंडी से, और गोल्डा शरीफ, हसन अब्दाल स्टॉप करते हुए अटक सिटी आ रही है। 4556 Geo20 लीड कर रहा है जी। का स्टॉप भी नहीं किया जी, और सफारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। नई कोचेस एयर कंडीशन वाली अपग्रेड हुई हैं, इकॉनमी की भी। ये इकॉनमी है लेकिन ये भी एसी पे है। सर ठीक है, अशफाक कादिर साहब जा रहे हैं जी। आज अशफाक कादिर साहब जा रहे हैं और आज इस ट्रेन पे उनकी ड्यूटी है। चलें जी, सफारी ट्रेन भी चली गई। दोस्तों दिन के 1 बज रहे हैं जी, और मैं मौजूद हूँ अटक सिटी जंक्शन की यार्ड पे, और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है तकरीबन 35 मिनट डिले के साथ। और आज आपको इस जगह से एक्शन दिखाते हैं जहाँ से मेन लाइन से लूप लाइन पे जाती है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, और डाउन की भी सारी ट्रेनें। और आपकी जो है वो भी जो आती हैं लूप लाइन से मेन लाइन पे, उस जगह पे मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाते हैं जी। ये है जी बेसिकली मेन लाइन 1, और यहाँ से जो लेफ़्ट हो रही है ये है जी लूप लाइन प्लेटफार्म नंबर 2 की। और प्लेटफार्म नंबर 1 पे जाने के लिए पीछे से ही वो लाइन जा रही है, वो चली जाती है प्लेटफार्म नंबर 1 पे। तो प्लेटफार्म नंबर 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से आपको पहले भी बताया था सारी ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ रही हैं। तो इस जगह से अभी प्लेटफार्म नंबर 2 पे 48 डाउन आएगी, तो उसको दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों कांटा बन गया जी, अचानक से उन्होंने बना दिया, पता भी नहीं चला। और 48 डाउन आ रही है जी। लें जी, ZC26419 के साथ तकरीबन 40 मिनट डिले के साथ आ रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। अराइवल आपको इस साइड से दिखा रहे हैं यार्ड से, तो कोशिश करेंगे डिपार्चर कोई नई जगह से दिखाएं जी। 11 बजे निकली है पेशावर से, और कराची इसकी डेस्टिनेशन है वाया वज़ीराबाद खाने वाली ब्रांच लाइन से जाएगी। ये लें जी, अब मेन लाइन को छोड़ के ये हो गई है जी लूप लाइन पे, ये लेफ़्ट हो गई जी 6419। जेल वाला कोच भी लगा है जी। और विदाउट पावर प्लांट है जी। 1 अभी बगैर पावर प्लांट के गई थी, और 48 भी बगैर पावर प्लांट के आई है। तो इसको पावर प्लांट लगेगा रावलपिंडी से, जो 1 अब से डीअटैच किया गया था। तो 5 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अटक सिटी जंक्शन से 1:10 पे। 12:35 का शेड्यूल अराइवल है इसका।
नॉच अप कर दिया जी ड्राइवर साहब ने। देख रहे हैं बिज़नेस क्लास से पहले पावर प्लांट होता है जो उसमें नहीं है। इसी वजह से ट्रेन राइट टाइम चली है पेशावर से। अगर तो पावर प्लांट का इंतज़ार करते ना तो इसने अभी भी नहीं चलना था पेशावर से, क्योंकि वरना पहुंचती उसका पावर प्लांट, वहाँ से डी अटैच होता, उसकी सर्विस होती, उसके बाद आके अटैच होता, फिर ये चलती। रावलपिंडी में लोको डी अटैच होगा, फिर वहाँ से आके पावर प्लांट लगेगा और दोबारा इस ट्रेन पे आगे लोकोमोटिव अटैच होगा। उसके बाद इस ट्रेन पे बिजली आएगी जी। तो पाकिस्तान में बिजली ना होने के साथ साथ ट्रेनों में भी बिजली नहीं है जी। अब जिन्होंने बिज़नेस क्लास का टिकट लिया हुआ है पेशावर से रावलपिंडी का, उनका क्या कसूर है? कम से कम 1500-1800 रुपये का बिज़नेस क्लास का टिकट है उनका, और वो बग़ैर एसी के, बल्कि इकॉनमी से ज़्यादा तो उसमें गर्मी होगी क्योंकि कोचेस जो है ना उसकी वो बंद होती हैं। चलें जी, 48 डाउन भी चली गई। रावलपिंडी, वज़ीराबाद, फैसलाबाद, रोडी, कराची के लिए। दोस्तों पेडिस्टन ब्रिज पे मैं आ गया हूँ और 13 अब अवाम एक्सप्रेस आ रही है और 6:45 हो गए जी। ये लुक है और पैसेंजर देखें पेशावर के लिए, नौशेरा, जहांगीरा के लिए बैठे हैं और ट्रेन भी आलमोस्ट आ गई है। तो इस ब्रिज से आज का एक्शन कैप्चर करते हैं जी। ये एंगल ठीक है जी, दोनों सिग्नल्स के दरमियान से अपेयर होगी और पुल के नीचे से अपेयर होगी जी। 13 अब अवाम एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटा 25 मिनट डिले के साथ आ रही है। 6408 लीड कर रहा है। ऊपर जनाब रोड है जी, ट्रैफिक, और नीचे से आएगी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। ले दोस्तों 6:45 13 अब अवाम एक्सप्रेस ZCU 26408 के साथ अपेयर हो रही है जी। और विसल सुन ले जी आते साथ ही यार्ड में दाखिल हो गई है। उन्होंने जी लाइट भी ऑफ कर दी है जी, फिर ऑन की है। देख रहे हैं ऊपर ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक, और नीचे ट्रेन। लूप लाइन का कांटा बना हुआ है और यहाँ से लेफ़्ट होके ये लूप लाइन पे लेफ़्ट होगी जी, जो ट्रेन की तरफ से, मेरी तरफ से राइट होगी। ये टर्न हो गई जी। खूबसूरत नज़ारा है जी। न्यू कोचेस, तो ये 3 रेक नए चल रहे हैं जी। लगेज आपको पुराना ही मिलेगा, बाकी जो कोचेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। थर्टीन अब अवाम एक्सप्रेस। वार्निंग बेल। लगेज वैन पुरानी है जी, और बाकी न्यू रेक है, और पीछे एक पावर प्लांट भी आई थिंक है, वो भी पुराना है। सेकंड कोच थोड़ी पुरानी लगी हुई है, क्योंकि येलो जो उसकी थीम है उससे पता चल रहा है। बाकी जो रेक है उसकी येलो जो पट्टी है वो थोड़ी ज़्यादा शाइनिंग वाली है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जूम करके, ये देखें।
ये दोनों कोचेज़ में जो येलो कलर है ना पट्टी का, वो देखने कितना फ़र्क है। इसका मतलब है कि ये जो पहली कोच है ये पुरानी लगी हुई है किसी और ट्रेन की। सिग्नल डाउन हो गए जी, साथ में कौवा साहब भी आ गए और सिग्नल डाउन हो गया जी। कोई इशू हुआ है जी और असिस्टेंट ड्राइवर साहब उतरे हैं ट्रेन से और देखें ये CNW स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जी, कोई इशू आया हुआ है इस वजह से। अवाम एक्सप्रेस पेशावर कराची पेशावर, अवाम एक्सप्रेस पेशावर कराची पेशावर, बस ये दो चीज़ें आ रही हैं उर्दू में और इंग्लिश में। तो भाई साहब प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है और लगेज कोच में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, जिस वजह से ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों उतर गए हैं जी। वाह, चलें करीब जाके फिर देखते हैं जी, वहाँ चलते हैं जी। अगर तो प्रॉब्लम, बल्कि ड्राइवर साहब तो चढ़ गए हैं जी ट्रेन पे, और देखते हैं जी अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आगे जाके इसका डिपार्चर बनाते हैं। अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो फिर यहीं से डिपार्चर कैप्चर करते हैं जी। चलें जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर दोनों बोर्ड हो गए हैं जी लोको पे। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी। चलें जी, काफ़ी लंबा स्टॉप हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ट्रेस बार का इशू होगा या किसी और चीज़ का तो जहाँ से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 13 आपका डिपार्चर हो रहा है जी अटक सिटी जंक्शन से। नई CRRC का AC स्टैंडर्ड लगा है जी, ये वाला, ये जी। यहाँ से राइट कर्व लेके ये मेन लाइन ज्वाइन करेगी। ये जो आपको वीडियो हिलते हुए नज़र आ रही है ना, ये ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ और लोग जो इस पे पैदल चल रहे हैं, तो ब्रिज उस वजह से थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है। अभी मेरे साथ एक भाई आए हुए थे तो वो पहली बार चढ़े थे, कहते जी ज़लज़ला आ गया। मैंने कहा ज़लज़ला नहीं आया, ब्रिज ऐसे ही हिलता है। देखें ये सांप की तरह बल खा के, ये देखें ये भी ब्रिज हिल रहा है। तो ये चली गई जी 413 अब अवाम एक्सप्रेस जहांगीरा नौशेरा पेशावर सिटी पेशावर कैंट के लिए। तो दोस्तों एक एक्शन मज़ीद आपको दिखाते हैं जी। 47 आपका हसन अब्दाल से निकल आई है, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचती है। और मगरिब भी हो रही है और अंधेरा हो जाएगा तो फिर आपको पता है वीडियो नहीं बननी। तो
47 अब तकरीबन कोई आधे घंटे बाद पहुंच जाएगी। तो अभी टाइम हो रहा है 7, तो 7:30 बजे तक आ जाएगी। तो इंशाल्लाह उसका भी अराइवल डिपार्चर आपको दिखाते हैं। दोस्तों शाम के 7:25 और 3.5 घंटा डिले के साथ 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है जी अटक सिटी जंक्शन पे। और ZCU 26428 लीड कर रहा है, फैसलाबाद से अटैच हुआ है, पेशावर तक लेके जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज का आखिरी एक्शन, और उसके बाद वीडियो एंड करेंगे क्योंकि जाफ़र काफ़ी लेट है, 8:30 पौने 9 बजे आएगी जाफ़र, तो अंधेरा हो जाएगा। तो अभी बस ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद फिर अपनी वीडियो एंड करते हैं जी। देखें जी रहमान बाबा का कब नंबर आता है अपग्रेड होने का। और सिंध में जो सिंध का एरिया है ना, वहाँ उस सिंध में ये लोकल चलती है जी, इसे लोकल तस्वर किया जाता है क्योंकि इसके स्टॉप बहुत है सिंध में। जो फ्लड्स में सैलाब में जो स्टॉप से अलॉट किए गए थे वो अभी तक वैसे ही चल रहे हैं जी। तो इसे अपना नाम बनाने के लिए स्टॉप कम करना होगा, जिस तरह शुरू में चली थी वो स्टॉप्स हों। तो चलें जी, 3 लाइट्स हैं, हेडलाइट और एक ख़राब हुई हुई है जो 6428, ये भी महीना डेढ़ पहले नया तैयार हुआ है। डिपार्चर के लिए सिग्नल डाउन हो गया है। अज़ान मगरिब भी हो रही है जी, 7:30 हो गए। हेलो, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्र। तो भाई साहब ये सारे झुग्गियों वाले आए हुए हैं और इन्होंने इस पे बोर्ड होना है। पीछे भी कुछ पैसेंजर रह गए हैं, वो भी भागते भागते आ रहे हैं और इन्होंने फ़िलहाल ट्रेन रुकवाई भी है कि हमारे बाकी साथी आ जाएं। अब ये पता नहीं पेशावर, जहांगीरा, नौशेरा कहीं तो जाना है इन्होंने। चलें जी, रहमान बाबा मूव हो रही है जी 47 अब। और ये भाई रह गए जी थी आखिरी जो अभी चढ़ेंगे ट्रेन पे। नॉच अप कर दिया जी 6428 कुछ टाइम पहले। देखें लाइट्स वगैरह, ये लाइटें पुराने ZCU में नहीं मिलेंगी। चलें जी, यहाँ का नज़ारा देखें जी। ये सारे भागते भागते ट्रेन के पीछे आ रहे हैं और ट्रेन का डिपार्ट हो चुका है। अब इन्हें कोई समझा दे कि पीछे 39 भी आ रही है, लेकिन जी पावर प्लांट लगा हुआ है इसमें। अगर ये ट्रेन लेट होती तो रावलपिंडी में से पावर प्लांट डी अटैच कर दिया जाता, क्योंकि खैबर मेल को राइट टाइम चलना था। तो अभी ये उम्मीद है कि 9:30 तक पहुंच जाएगी, तो खैबर मेल आधे घंटे में या थोड़ी देर बाद ही चलेगी, होपफुली टाइमली चल जाए। तो चलें जी, 47 अब चली गई जी पेशावर के लिए। तो दोस्तों ये थी जी आज की वीडियो।
रेल फैनिंग आज की मैंने, आज संडे और सफारी भी आज एक्सप्लोर कर ही ली। तो पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि जब मैंने कोई रेल फैनिंग की है संडे के दिन और सफारी भी एक्सप्लोर की है। इसके अलावा जो ट्रेन्स थी जाफ़र वो भी मिस कर दी सुबह 40 टाउन, क्योंकि सही बताऊँ तो प्लान नहीं था। तो ये हमारे जो भाई आ गए ना आसिफ शेख, उनकी वजह से फिर मैंने आज व्लॉग बना लिया, वरना कोई इशू नहीं था आज और कोई सोचा भी नहीं था कि व्लॉग बनाऊँगा। चले बहरहाल, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही ट्रैवल होगा जी लाहौर के लिए, और लाहौर से फिर हम पकड़ेंगे एक ऐसी ट्रेन जिस पे मैंने आज तक सफ़र नहीं किया। आपके लिए आएगी वो, और अर्ली मॉर्निंग निकलती है लाहौर से, वो वीडियो आएगी। चले आपसे बात हो गया नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।